हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बस मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, चैत्र नवरात्रि व्रत की व्रत करने से क्या लाभ हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम चलते हैं कथा की ओर। एक समय बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी के पास गए और बोले। उन्होंने कहा, इस व्रत के क्या फल हैं और इसे कैसे किया जाता है और इसको सबसे पहले किसने धारण किया था, सब हमें विस्तार से बताएं आप ब्रह्मा जी। तो बृहस्पति जी की बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी बोले। श्री बृहस्पति जी की बातों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, सूर्य, महादेव, नारायण जी की उपासना से जो धन धान्य से भरने वाला सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह नवरात्र व्रत है। इस व्रत को करने से सुख, धन, पुत्र और सभी कार्यों में आपकी सफलता होती है। इस व्रत को करने से समस्त रोगों का नाश होता है, धन में वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है और 9 दिनों माता रानी की विधि विधान से पूजन करते हुए नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। हे बृहस्पति, इस महाव्रत को सबसे प्रथम किसने किया, इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो माता दुर्गा का भक्त था। उससे संपूर्ण गुणों से युक्त एक सुमति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार से बड़ी हुई कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता जब दुर्गा माता का पूजन करके होम किया करता था तो वो कन्या वहाँ नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपने पिता के पूजन में उपस्थित नहीं हुई तो उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उस पर बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती दुर्गा माता का पूजन नहीं किया, इसलिए किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र इंसान के साथ मनुष्य के साथ तेरा मैं विवाह कर दूंगा। पिता की बातों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, अतः मैं सब तरह के आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करो, चाहे राजा से चाहे कुष्ठ से आप मेरा विवाह करवा दो, पर होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। क्योंकि पिताजी, कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के द्वारा निर्भयता से कहे हुए वचन से उस ब्राह्मण ने क्रोध में आके वह अपने कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बोला, हे पुत्री, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखूं भाग्य के भरोसे रख के तुम क्या करती हो। पिता की ऐसी बातों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगी, ओह, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह से मन में विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस डरावने वन में उसने रात बड़े कष्ट से बिताई। उस बालिका के ऐसे कष्ट को देखकर भगवती दुर्गा उसके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रकट होकर कहने लगी, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको जो वरदान चाहो तुम मांग सकती हो। माता के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे देवी, आप कौन हैं, आप हमसे कहो। माता बोली, मैं ही आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा हूँ और मैं ही सर्वशक्ति हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को दूर करने वाली जगदम्बा हूँ मैं। अतः हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म की वृत्तांत मैं तुझे सुनाती हूँ, ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी।
और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की, जिनके कारण तुझे जेल खाने में डलवा दिया गया, तुझे और तेरे पति को। और उन लोगों ने न तुझे न तेरे पति को भोजन और पानी दिया। उन दिनों नवरात्र का व्रत चल रहा था। उन दिनों नवरात्रों में तुमने न कुछ खाया और न पिया, इसीलिए वो 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तुमने अनजाने में व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित फल दे, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकती हो। इस प्रकार माता के वचन सुन के ब्राह्मणी बोली, हे माता दुर्गा, आप हमसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती थी। माता कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। माता ने कहा, हे ब्रह्माणी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उन व्रत के एक दिन के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ मैं दूर करती हूँ। तभी उसके पति का शरीर माता दुर्गा की कृपा से कोढ़ से नियुक्त रहित होके चमचमाता हुआ। पति की ऐसी सुंदर मनोहर शरीर देख के वो ब्राह्मणी माता दुर्गा की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप भगवती दुर्गे दुर्गवती हो, अपने सभी भक्तों का कष्ट हरने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली। हे भगवती माँ दुर्गा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली माता दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे अम्बे, मेरी बिना किसी अपराध पे मेरे पिताजी ने मेरा विवाह इस कुष्ठी के साथ करा दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया। माता देवी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, मुझ दीन की रक्षा करो माँ। ब्राह्मणी से ऐसी स्तुति सुनकर माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई। माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नामक एक धनवान बलवान पुत्र हो। ऐसा कहकर देवी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी और कुछ भी जो इच्छा हो तू मांग सकती है। माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माता दुर्गा, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि पूर्वक बताएं, मैं जिससे नियम से कर सकूं। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को नाश करने वाली नवरात्र की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियाँ बना के पूजन करें। विजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, ताक से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत को समाप्त करें। इस प्रकार 9वें दिन विधि विधान से खाड़, घी, जौ, शहद, तिल, नारियल, दाख, कदम्ब इन सामग्रियों से हवन करें। जैसे केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, जौ, शहद तथा दाख इन सब से हवन करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्रत करने वाला व्यक्ति इन सब करने के बाद पंडित जी को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार से करने से विधि पूर्वक जो व्यक्ति करता है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ की भी फल की भी प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, इस व्रत को करने समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले। ब्राह्मणी को विधि पूर्वक बता के माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से नियम पूर्वक करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध। ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है इस लोक में सुख को प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त होता है।